हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के 33 और 34 श्लोक को देखेंगे। अब जो नारद जी ने प्रश्न किए थे उनके उत्तर का उपसंहार करते हुए ये श्लोक बोल रहे हैं। आप बोल लेती हैं संस्कृत में अच्छे से? माइक दीजिए, माइक पहुंचेगा देखिए उनके पास। मेरे पीछे बोलने का प्रयास देखिए पहुंच रहा है कि नहीं। पहुंच जाए तो ठीक, पहुंच जाना चाहिए। ओके। इति ते विहितं तात यथेदम अनुपृच्छसि। इति ते अभितं तात यथेदमनुपृच्छसि। नान्यद् भगवतः किंचित् भाव्यं सद असदात्मकम्। नान्यद् भगवता किंचित् भाव्यं सदसदात्मकम्। इति ते विहितं तात यथेदम अनुपृच्छसि। इति ते अभितं तात यथेदम् अनुपृच्छसि। नान्यद् भगवतः किंचित् भाव्यं सद असदात्मकम्। नान्यद् भगवता किंचित् भाव्यं सदसदात्मकम्। अनुवाद पढ़ते हैं। प्रिय पुत्र अर्थात प्रिय नारद, इसको ऑफ कर दीजिए। हाँ, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसको मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया। तुम यह भी निश्चय जानो कि जो कुछ भी यहाँ है, चाहे वह कारण हो या कार्य, दोनों ही आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है। अन्वय देखिए। तात मतलब हे वत्स नारद। इस पे मैंने टीका तो नहीं है अपने इंक्लूड करी है, लेकिन बाला प्रबोधिनी में कहा गया है कि ये तात शब्द से इंगित होता है कि बहुत गुह्य बात आपको बताई, आपसे कुछ छुपाया नहीं। यथा इदम अनुपृच्छसि, जिस प्रकार यह सब तुमने पूछा था। नारद जी ने पांचवें अध्याय में प्रश्न किए थे ब्रह्मा जी से कि इस जगत का सृष्टा कौन है, कहाँ ये जगत स्थित है, भगवान जगत की सृष्टि कैसे करते हैं, उस सब प्रश्न आपने किए थे। तो उसी को कह रहे हैं इदम अनुपृच्छसि, जो आपने पूछा था। इति ते अभिहितम, इस प्रकार तुमको मैंने बतलाया। भगवतः यानी श्री भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु से परे, अन्यत किंचित, अन्य कुछ भी, सत असत आत्मकम, कार्य कारणात्मक जगत। इसका मतलब कहते हैं कि सत मतलब होता है कार्य और असत मतलब होता है कारण। इस जगत में आप, इस जगत ही कार्य कारणात्मक है। कुछ वस्तु दिख रही है, उसके पीछे कोई कारण है और उस वस्तु का कोई कार्य होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे माउस देखेंगे तो माउस में प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक के पीछे बहुत सारे कारण है। अब कैसे बनती है भगवान जाने। या ये टेबल दिख रही है, ये टेबल एक कार्य के रूप में दिख रही है। इस टेबल में क्या कारण है? लकड़ी है, और उसके पीछे कारपेंटर है, उसे निमित्त कारण कहते हैं, और ये उपादान कारण है। ऐसे बहुत सारे कारण है। क्यों? क्योंकि जगत में वस्तुओं की सृष्टि हो रही है, तो इसलिए आवश्यक है कि कार्य कारण का संबंध होना चाहिए। लेकिन इसमें एक और बात भी बताई गई है। सत असत का मतलब हो गया आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, दोनों अर्थ यहाँ पे लिए गए हैं। तो वह दोनों ही भगवान पे आश्रित हैं, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। मतलब जो कुछ भी है वो भगवान के बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान पे आश्रित है, ये अर्थ है। भाव्यम, कभी सोचने योग्य नहीं। मतलब तुम ये कभी नहीं सोचना कि इस जगत में किसी भी वस्तु का संबंध भगवान से नहीं है। ये बात हम लोग बार बार क्यों सोचते हैं? क्योंकि यही बात हम बार बार भूल जाते हैं। जैसे ही हम वस्तु का संबंध भगवान से देखते हैं, तुरंत ही माया का आवरण हमारे चित्त से हट जाता है। उस वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करते हैं, सीधी सी बात है। और जैसे ही हम सोचते हैं कि वस्तु का संबंध भगवान से नहीं है, तुरंत भोग बुद्धि का निर्माण हो जाता है, ये तो मेरे भोग के लिए। सिंपल, बहुत सिंपल है। और इसी बात को हम भगवद गीता में सुन रहे हैं। वस्तुएं मूलतः आध्यात्मिक हैं, अगर उनका संबंध हम भगवान से देख पाते तो आध्यात्मिक है, और नहीं देख पाते तो भौतिक हो जाता है। ये बात है। श्रीधरी देखिए, नारद जी ने यह जो पूछा था कि ये संपूर्ण जगत जैसा है और आपकी जो आत्मा है उसको आप मुझे बतलाएं। इस तरह से पूछे गए सभी प्रश्नों का समान उत्तर यह है कि वासुदेवात् परो ब्रह्मन् ना चान्योर्थस्ति तत्वतः। ये सब श्लोक पहले बोले जा चुके हैं। हे ब्रह्मन अर्थात हे नारद जी, भगवान वासुदेव से भिन्न कुछ भी नहीं है। इसी बात का समर्थन पुरुष एविदम सर्वम इस श्रुति से भी किया गया है। पहले से बातें हो चुकी हैं। इसी का उपसंहार इति ते विहितम इत्यादि श्लोक से किया गया है।
इस तरह सदसदात्मक अर्थात कार्य कारण रूप जो सृज जगत है वह श्री भगवान से भिन्न नहीं है। तो देखिए प्रश्न क्या था, प्रश्न ये था कि जगत कैसा है, वह उसका स्वरूप बताइए। तो यच्च कैसा इस जगत का स्वरूप है, तो स्वरूप यह है कि ये वासुदेव से भिन्न नहीं है, ये उसका उत्तर है। तो इसका उत्तर ब्रह्मा जी पहले भी दे चुके हैं, लेकिन आप देखते होंगे इस जगत में वार्तालाप जब होता है तो कभी कभी किसी बात को फिर रिपीट किया जाता है। तो नारद जी और ब्रह्मा जी का जो बात थी, नारद जी ने पूछा ये जगत का स्वरूप क्या है, तो उसका उत्तर वो दे चुके हैं कि भगवान वासुदेव के अलावा कुछ और है नहीं यहाँ पे। इसी को हम लोग चैतन्य चरितामृत में कैसे सुनते हैं, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। जो महान भक्त है वह स्थावर अर्थात स्थिर वस्तुओं को देखता है और जंगम मतलब चलने वाली वस्तुओं को देखता है, लेकिन उसमें उन रूपों की स्फूर्ति उसको नहीं होती है। अपितु न देखे तार मूर्ति, उस मूर्ति को नहीं देख रहा है, वो यही देख रहा है कि हर जगह मेरे भगवान श्याम सुंदर ही विराजमान है। अब ये बहुत उच्चतर स्थिति है, लेकिन और ब्रह्मा जी तो स्थिति पे है ही, और उन्होंने इस बात को पुष्ट भी किया कि जब उनकी सृष्टि हुई तो उनको जो यज्ञ करना था वह यज्ञ भगवान के अवयवों यानी भगवान के दिव्य भगवान के अंगों से ही प्रकट हुआ। उसके अलावा कोई वस्तु थी ही नहीं जिससे वह यज्ञ की समृद्धि संहारा, यज्ञ की वस्तुओं को सामग्री को कहीं से सजोते। तो जो कुछ भी यज्ञ किया जा रहा था वो भगवान के अंगों को लेकर के यज्ञ की सामग्री बनाई गई और उससे भगवान को सेवन किया गया, भगवान की सेवा किया गया, यजन किया गया। अर्थात भगवान से ही प्रकट वस्तुओं से हम भगवान की सेवा करते हैं। तो बेसिकली बात आगे फिर क्लियर हो जाएगी कि माया मतलब है कि जो हम धारणा लेके चल रहे हैं कि कोई वस्तु भगवान की नहीं है, यही माया है। अन्यथा हर वस्तु भगवान की है और भगवान की सेवा में नियोजित होना चाहिए। सीधी सी बात कह रहे हैं। तो जगत का स्वरूप क्या है, ये जगत भगवान है अर्थात भगवान की शक्ति है, भगवान से अभिन्न, ये उत्तर है। उसी को वह रिपीट कर रहे हैं आप। सारा दर्शनी यह इस प्रकरण का उपसंहार करता है। जिस प्रकरण मतलब जो बात अभी तक चल रही थी उसको अब कंक्लूड कर रहे हैं। सदात्मकम अर्थात कार्य कारण से निर्मित तथा साथ ही त्रिपाद तथा एक पाद जगत आपके द्वारा यह न भाव्यम अर्थात चिंतन नहीं किया जाना चाहिए कि भगवान से अलग कुछ भी है। तो दो अर्थ समझ रहे हैं। इस जगत में जो भी कारण है उसके पीछे भगवान अंतिम कारण है, और जो कुछ भी कार्य हो रहा है वह भी भगवान की शक्ति, इसलिए भगवान से अभिन्न नहीं। जैसे हमने बता चुके हैं गाय गोबर के रूप में है, गाय नहीं होगी तो गोबर नहीं आ सकता है, लेकिन गोबर गाय नहीं है। गाय दूध है, उसकी शक्ति है दूध, लेकिन दूध गाय नहीं है। उसी प्रकार से भगवान सच्चिदानंद हैं, ये जगत सच्चिदानंद नहीं है लेकिन भगवान पे ही आश्रित है, इसलिए भगवान की शक्ति है। और ये बहुत बड़ा हमारे लिए टिप है, बहुत बड़ा टिप नहीं कह सकते हैं, क्लू है। इस जगत में हम कर्म किए बिना रह नहीं सकते और हर कर्म का बंधन लगता है तब लगता है जब हम वस्तुओं को भगवान से अलग देखते हैं। और जैसे ही भगवान से संबंध में इसको उपयोग करते हैं तो कितना भी आप वस्तु का उपयोग कर लीजिए, हम बंधन में नहीं पड़ेंगे। आप लोग इस क्लास की सारी बात भूल जाएं भले, लेकिन इस बात को जरूर याद रखना, हर वस्तु का संबंध भगवान से है और उस वस्तु को जैसे ही भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं तो आप पूरे दुनिया की सारी वस्तुएं इस्तेमाल कर सकते हैं, बंधन नहीं लगेगा। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि एक सैनिक है, वह कभी रॉकेट लॉन्चर चला सकता है, कभी वो स्टेन गन चला सकता है, कभी वो पिस्टल का उपयोग कर सकता है, कभी वो तलवार का उपयोग कर सकता है, जो भी उसको ट्रेनिंग मिली हो। लेकिन जब तक वह सरकार के आदेश के अनुसार चल रहा है उसे कोई बंधन नहीं लगता। लेकिन अगर घर आकर किसी को मुक्का भी मार देगा तो उस पर पुलिस केस बन जाएगा, क्योंकि उन सारे हथियारों का संबंध वह है सरकार से देख रहा है। इतनी सी बात समझनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए हम लोग उसको ऐसा बताया, हमको पता है, ऐसा नहीं। हम पता होने पे भी हमारी दृष्टि ऐसी नहीं रहती है हमेशा कि ये वस्तु का उपयोग मैं कर रहा हूँ, क्या ये भगवान की सेवा में है या नहीं है, या मैं जो बोल रहा हूँ इसका संबंध भगवान से है कि नहीं। हम लोग आज सुबह भी सुन रहे थे, कर्मों से उत्पन्न होते हैं यज्ञ, और कर्मों से ही कर्म बंधन करने वाले कार्य भी उत्पन्न होते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह इस प्रकार से वस्तुओं का, अपनी वाणी का, अपने शरीर का, आसपास जितनी वस्तु सबका संबंध भगवान से देखते हुए भगवान की सेवा में उपयोग करेगा तो कर्म करते हुए भी नहीं लिप्त होगा। लिप्यते न स पापे न पद्मम पत्रम इमाम भसः। जैसे कमल का पत्र जल में रहते हुए भी भीगता नहीं है, उसी प्रकार से जगत में रहते हुए भी व्यक्ति कर्म में, पाप में लिप्त नहीं होता अगर वह भगवान की सेवा करता। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ से मिल रही है। क्या शिक्षा मिल रही है? हर वस्तु का संबंध भगवान से है और उसकी ट्रेनिंग हमें लेनी है कि कैसे हम वस्तु को भगवान को अर्पित करें।
अपने घरों में माताएं लोग समझती होंगी, किचन में हर वस्तु होता है, इससे पराठा बनाएंगे शाम सुंदर के लिए, इससे इडली बनाएंगे, ऐसे जो भी वस्तु आप अपना हथियार उठाती हैं, चाहे कलचुल हो, चाहे वो चमचा हो, या कुछ भी हो, या चक्कू हो, या छीलने वाला हो, हर वस्तु का उपयोग ठाकुर जी की रसोई के लिए है। बस सिंपल सी बात है। और जैसे व्यक्ति सोचा नहीं ये केले हमारे लिए हैं या आम हमारे लिए, बस वहीं फंस जाएगा व्यक्ति। इज इट ओके? सिंपल सी बात। तात्पर्य, भगवान की शक्तियों का प्राकट्य चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, पहले तो कारण रूप में कार्यशील होता है और गतिमान बनता है और फिर कार्य रूप में सामने आता है। किंतु मूल कारण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मूल कारण के कार्य यानी प्रभाव ही अन्य कार्यों के कारण बनते हैं, और इस तरह प्रत्येक वस्तु चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी कारण कार्य के रूप में कार्य करती है। और चूंकि भगवान सभी पुरुषों तथा शक्तियों के आदि कारण हैं, अतएव वे समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता तथा भगवत गीता दोनों में हुई है। ब्रह्म संहिता पुष्टि करती है कि ईश्वरः परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, तथा भगवत गीता में भी कहा गया है अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अतएव आदि कारण विग्रह साकार हैं और निर्विशेष आध्यात्मिक तेज ब्रह्मज्योति भी परब्रह्म भगवान कृष्ण का प्रभाव है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। अब इसको थोड़ा समझ ले। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे सबसे जो पहला तात्पर्य है वो बहुत अच्छे से बताया, वह स्पेशल बात बता रहे। देखिए, प्रधान होता है भौतिक जग सृष्टि से पहले, प्रधान होता है। प्रधान में रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण बराबर साम्य अवस्था में रहते हैं। सृष्टि नहीं होती है तो गति है, कुछ गति नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप को बलराम जी से प्रथम चतुर्व्यूह, उसके बाद दूसरा चतुर्व्यूह और उसके बाद महाविष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं। महाविष्णु फिर प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं। तो महाविष्णु इस जगत के सीधे कारण हो गए और उनके कारण है भगवान कृष्ण। तो जब भगवान महाविष्णु अपने योग में निद्रा में लेटे हुए हैं और अपने अर्ध खुले नेत्रों से वह प्रधान पे दृष्टिपात करते हैं इस इच्छा से कि सृष्टि हो, तब प्रधान रूपी कारण एक्टिवेट होता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि पहले तो कारण रूप में कार्यशील होता है। तो कारण क्या है इस जगत का? प्रधान, प्रकृति की अव्यक्त अवस्था, और उसको गतिमान करते हैं भगवान महाविष्णु। ये बात बोली जा रही। और फिर उसके बाद आप देखिए, यही बात मैं भक्त को बता रहा था कि आपको प्रथम स्कंद से सुनते चले आएंगे तो बड़ा आसान लगेगा समझने में। प्रधान से महतत्व आता है, फिर महतत्व से 3 प्रकार के अहंकार आते हैं, फिर उस अहंकार से आगे सृष्टि होती है। लेकिन ये सभी कैसे होते हैं? पुरुष अधिष्ठताद, पुरुष अर्थात भगवान विष्णु के अधिक्षण में ही होता है। एक सिंपल सी बात सोचिए। अभी अपने आप फिर हम रसोई में पहुंच जाते हैं। इस समय मान लीजिए आपकी रसोई में कुछ नहीं बना है, तो अब आपके पास मान लीजिए आटा है, वो प्रधान के रूप में, उसमें कोई रूप नहीं है। तब आपने उस पर दृष्टिपात किया, कुछ बनना चाहिए। फिर आपने उसे पानी डाला और मिलाना चालू किया, उसको कुछ एजिटेशन किया, तो उसके बाद बहुत सारे कार्य प्रस्तुत हो सकते हैं। उससे पुआ बन सकता है, उससे रोटी बन सकती है, उससे पराठा बन सकता है, उससे पूड़ी बन सकती है, और जो भी हमको उससे ज़्यादा नाम नहीं पता, आप लोगों को और भी पता होगा, वह भी बना सकते हैं। ब्रेड भी बना सकते हैं, जो कुछ भी करना चाहें। तो वह इसके पीछे एक जीवित व्यक्ति है, ये बात समझनी चाहिए। वो आटा पड़ा रहेगा और नहीं बनेगा। जैसे अभी हमारे घर में जो आटा बनाने वाला, रोटी बनाने वाला व्यक्ति नहीं है, तो रोटी नहीं बन रही, आटा का वैसे ही वैसे पड़ा है, उसकी में कोई गति नहीं आएगी। मुझे खाली चावल बनाना आता, तो चावल को उबाल के खा ले रहे हैं, उसमें गति दे रहे हैं। लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए, मैं यहाँ बैठा हूं तो अपने आप चावल नहीं उबलने लग जाएगा। ये बात बहुत सिंपल लग रही हो, किसी विनोद की लग रही होगी, लेकिन बात बहुत महत्वपूर्ण है कि साइंटिस्ट ऐसे ही बोलते हैं, आप कुछ नहीं हुआ, बम फटा और चावल उबल गए, मानेंगे आप? और वो इसी प्रकार की बात बोलते हैं कि एक पॉइंट सिंगुलैरिटी थी, उसका कोई मास नहीं था, सॉरी, उसका इन्फिनाइट जीरो वॉल्यूम था, इन्फिनाइट मास था, और फट गया और उसका सृष्टि हो गया। ऐसा नहीं होता। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मूल कारण है भगवान, और वो जब गतिमान करते फिर एक के बाद एक कार्य प्रस्तुत हो जाता है। ये बात बोला। और सब इन्हीं भगवान महाविष्णु के कारण है कृष्ण, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को मूल कारण कहा गया। और इसीलिए भगवान गीता में भी कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभवा, मुझसे ही सब कुछ आया। सब कुछ मतलब आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, सब कुछ भगवान से आया है। तो इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्विता। भाई इसका संबंध हमारे भाव से क्या है? प्रश्न ये बन जाएगा, भाई जब इतने महान व्यक्ति हैं तो उनकी सेवा हम नहीं करना चाहेंगे? आप देखिए, इस जगत में अभी एक भक्त बता रहे थे कि हम उनके पति अडानी ग्रुप में काम करते हैं। उनका अडानी। अब हम तो बाबा जी लोग साधु लोग टाइप के, हमको तो पता नहीं अडानी क्या। हम कहा हाँ सीमेंट बनाते, इतना सुना है बस। उन्होंने कहा
नहीं नहीं, उनके ये है, उनका वो है, उनका ये, जैसे ही वो यश गाने लगे तो मेरी आदर बुद्धि बढ़ने लगी। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? यहाँ पे भी लोग बोलते हैं हमारा लड़का यहाँ काम कर रहा है, वहां काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति की महत्व तो समझ करके हमारा कुछ भाव बनता है कि नहीं? तो जब भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभु, तो जरा सूर्य की ओर देखिए या चंद्रमा की ओर देखिए, कितना प्रताप है। और ऐसा केवल एक ग्रह है इस ब्रह्मांड में, और ऐसे कितने अनेक ब्रह्मांड है, और वह सब भगवान से आते हैं, तो हमारा भाव नहीं बनेगा बुद्ध भाव समन्विता कि कृष्ण ही मेरे सब कुछ है, कृष्ण की सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। ये बात समझना चाहिए, सभी कारणों के कारण है, ये बात सुनना बहुत जरूरी है। अब एक आध भक्त तुमको बोल लेते प्रभु जी हम शाम की क्लास में कुछ और सुनना चाहते हैं, क्या भागवत मिस कर सकते हैं? हमने कहा आपको जो चाहे करना है वो कर सकते हैं। जिस ग्रंथ को सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं, उसको ड्रॉप करने का कोई व्यक्ति बोल रहा है, तो मैं उसको अब क्या शिक्षा दूं बताइए? आप लोग अभी आप नए हो, मैं जो सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, शायद आप बिल्कुल शायद ना बात समझ रहे हो हमारी, उससे कोई मतलब नहीं आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। सुनने की इच्छा मात्र से, और शायद आपको पता था कि भागवत पढ़ाई जाएगी, आप लोगों को पता था? अच्छा, इन लोगों को पता हो, ना पता हो और गलती से बैठ जाए तो भगवान हृदय में आने लगते हैं, और जानबूझ कर आए फिर तो कहना ही क्या। ये बात यहाँ पे आ ही रही है तो मैं बोल देता हूं। वहां पे श्रीधर स्वामी जी बड़ा सुंदर कहते हैं, प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 2 श्लोक, तो कह रहे हैं सद्यो हृदय अवरुद्ध तेत्र कृत भी श्रुशुषु भी तत्क्षणात्। व्यासदेव जी कहते हैं कि जैसे ही कोई श्रीमद् भागवतम सुनने की इच्छा करता है तो भगवान हृदय में तुरंत आ जाते हैं। तो श्रीधर स्वामी एक प्रश्न उठाते, तो भाई सब लोग सुन क्यों नहीं रहे हैं? इतना बढ़िया ग्रंथ है, इतना लाभकारी है, तो सब लोग क्यों नहीं सुन रहे? तो कह रहे हैं कृत भी पुण्येर बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्था। बड़ा सुंदर टीका, कहते हैं कि बहुत बहुत पुण्य जब तक फलीभूत नहीं होगा, श्रीमद् भागवतम सुनने की इच्छा ही नहीं होगी, इसीलिए सब लोग नहीं सुन रहे हैं। कितना सुंदर गाता, ये कैसे हो जाता है? और एक बार फिर से गा लेते हैं जरा इसको। धर्मा प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् धर्मः प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। इस श्रीमद् भागवतम में ही हर प्रकार के धोखेबाजी वाले धर्म को झाड़ू दे करके बाहर कर दिया गया। उजित मतलब झाड़ू, धर्म प्रोजित अर्थात मोक्ष की कामना को भी बाहर कर दिया गया है। मोक्ष की कामना से भी नहीं, किसी भी प्रकार की फल की इच्छा से, भौतिक फल की इच्छा से जो कर्म किए जाते हैं, धर्म किए जाते हैं, वह जीव के लिए चीटिंग है। ऐसी चीजों को भागवत से बाहर कर दिया गया है। और ये किसको पसंद आएगी? परमो निर्मत्सराणाम सतम, जो दूसरे के उत्कर्ष को से खुश होते हैं, ऐसे निर्मत्सरों को, भक्तों को, जो पशुओं की हिंसा नहीं करते, ऐसे लोगों को भागवत पसंद पड़ेगी। परमो निर्मत्सराणाम सतम, क्या सीखेंगे इससे? वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, जो वास्तविक वस्तु है, अर्थात वास्तविक वस्तु है भगवान श्री कृष्ण। और उसके बाद कहते हैं वस्तुनो अंश जीवः वस्तुनो अंश माया। वस्तु यानी भगवान का ही अंश जीव है, उसके बारे में भी जान लोगे, और भगवान की अंश, भगवान की शक्ति माया, उसके बारे में भी जान लेंगे। क्या ये हम नहीं जान रहे हैं श्लोकों से? देखिए, क्या नहीं जान रहे हैं? यही बात जानने योग्य, बाकी सब तो फर्जी की बात है, कोई मतलब नहीं सीखने का। तो क्या सीख के फायदा होगा? तो कह रहे शिवदम, शिवदम का अर्थ क्या लिया गया है? भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बन करके भगवान के धाम चला जाएगा। और अनुसंगिक फल क्या है? गौण फल क्या है? तापत्रयोन उन्मूलनम, 3 प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, यह सब नष्ट हो जाएंगे। तापत्रयोन उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनि व्यासदेव जी के द्वारा कृत है ये। किम वा परैर ईश्वर, किम वा परैर ईश्वर, और किसी शास्त्र की क्या जरूरत है? क्यों भाई? सद्यो हृदय अवरुद्ध तेत्र कृत भी, जैसे ही सुनने की इच्छा होती, शुश्रूषु भी तत्क्षणात्, जैसे ही सुनने की इच्छा होती है भगवान हृदय में आ जाते हैं। तो इसको यह कैसे होता है? तो आचार्यगण बताते हैं प्रेम रशनया दतांग्रि पद्मा, भगवान के चरण कमल प्रेम की रस्सी से भक्त के हृदय में बांध ली जाते हैं।
तो इसका अर्थ है श्रीमद् भागवतम की सुनने की इच्छा मात्र से प्रेम उदित होने लगता है। जिस दिन से सुनना शुरू की इच्छा हुई, सुना नहीं, सुनने की इच्छा हुई, उसी दिन से भगवान बंधना शुरू कर देते हैं। अब मैं एक सीनियर भक्त से पूछ रहा था, महाराज जी ये भगवान हृदय में आ रहे हैं, इसका क्या लक्षण है? क्या यही लक्षण है कि व्यक्ति सोचे कि मैं भक्ति करूंगा, मैं भजन करूंगा? कहते हैं हाँ, यही अर्थ है। भगवान हृदय में आ रहे तभी तो इस प्रकार की प्रेरणा मिल रही कि हम जप करेंगे, हम भागवत सुनेंगे, या हम भगवान की सेवा करेंगे, इत्यादि इत्यादि, ये सब लक्षण। और फिर ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो अब इतना जब व्यासदेव जी कह रहे और किसी शास्त्र की क्या जरूरत है, तो अब और इसको कोई ड्रॉप करना चाहे तो भाई क्या कह सकते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि ये ड्रॉप तब हो जब ये शरीर ड्रॉप हो। शरीर ड्रॉप होने से पहले भागवतम ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। एंड देन वी विल नेवर ड्रॉप भक्ति, भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अब वो तो खैर जिसको नहीं आ रहा तो वो तो क्लास में है भी नहीं, लेकिन हम आप अन्य भक्तों के बारे में बता रहे हैं। भागवतम के प्रति बहुत आदर बुद्धि होनी चाहिए। व्यासदेव जी की आखिरी कृति, उसके बाद व्यासदेव जो हम समझ रहे हैं कुछ नहीं लिखे हैं, क्योंकि कुछ लिखने की आवश्यकता थी नहीं। फिर से सुना आपने मैंने क्या बोला अभी? श्रीमद् भागवतम के बाद व्यासदेव जी कुछ नहीं लिखे। उससे पहले सब कुछ लिखने के बाद भी वो असंतुष्ट रहे। इसको लिखने के बाद ही वह पूरे तरह तृप्त हुए, उसके बाद कुछ नहीं लिखे। अगर कुछ के बाद कुछ लिखे हो तो बताइएगा। वैसे वेदांत सूत्र उनका आखिरी कृति थी और उसकी सहज टीका है भागवत, उसके बाद कुछ लिखे नहीं। यानी इसको पढ़ने के बाद और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रही। ना अन्य रति क्वचित ऐसे करके श्लोक भागवत पाते। इसकी जो उसमें रुचि हो गई उसको अब कोई और रुचि नहीं होगी। तो आदर बुद्धि के संग सुनना चाहिए। अब हम अगला श्लोक सुनते हैं। ये बड़ा सुंदर शिला चक्रवर्ती पाद इसका लिंक बनाते हैं। कहते हैं आप कह रहे हो कि भगवान सब कुछ है, अन्य सिद्धांत बोलने वाले तो कुछ और भी बोलते हैं कि ब्रह्म से सब कुछ आया है, ये है वो है, तो हम किसकी बात माने? लिंक समझ रहे हैं? आप कह रहे हो कि ये सोचो, तुम कभी मत सोचना कि भगवान के अलावा और कुछ जगत में है, सब कुछ भगवान से आया है। तो मान लीजिए नारद जी प्रश्न करें कि अन्य लोग तो और बातें भी बोलते हैं, कोई कहता है ब्रह्म से आया, कोई कहता है कि देवी देवता से आया, कहीं से आया। तो कहते हैं देखो, क्योंकि बड़ी उत्कंठा से मैं अपने हृदय में भगवान को रखता हूं, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी वाणी में कभी त्रुटि नहीं आती। अन्य लोग क्योंकि भगवान के भक्त नहीं है इसलिए वह झूठ बोलते हैं, वो अपना मतामत प्रस्तुत कर रहे हैं। ये है, उसको गाएंगे कौन? इसको गा सकता है इसको? नहीं तो अगर अच्छे से गाइएगा, नहीं तो डांट लगाऊंगा मैं। कोई गा पाएगा? चलिए ठीक है, फिर आप मेरे संग संवेद स्वर में गाइएगा, मेरे पीछे गाइएगा संवेद स्वर में। अब गाने का मौका है, बहुत दिन से गाए नहीं थे, तृप्ति नहीं हो रही थी। न भारती में अंगम मृषोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन में मनसो मृषागति। अरे भगवान, कौन सा बैच आ गया भाई? खा के नहीं आया क्या? जरूर से बोलो। न भारती में अंगम मृषोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन में मनसो मृषागति। बोलिए। में अंगम मृषोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन में मनसो मृषागति। न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे, यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः। यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरि। न भारती में अंगम मृषोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन में मनसो मृषागति। लक्ष्यते न वै क्वचिन में मनसो मृषागति। न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे, यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः। अन्त्य सत्पथे, यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरि। न भारती में अंगम मृषोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन में मनसो मृषागति। मृषोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन में मनसो मृषागति। न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे, यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरि। में हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरि। थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ाइए और थोड़ा स्लो जाते हैं अब। न भारती में अंगम मृषोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन में मनसो मृषागति।
न मे ऋषिकाणि पतन्त सत्पथे यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः। We are really missing our Abhishek Pandey Prabhu. नेक्स्ट गंधर्व। एनीवेज एक बार और गाएंगे, देख रहे हैं गाने में कितना अच्छा है, अर्थ बहुत सुंदर है। एक बार फिर से गाया जाए, चलिए मेरे संग गाइए। ना भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन में मनसो मृषा गति न मे ऋषिकाणि पतन्त सत्पथे यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरि वयम तु न वितृप्यामः। एक बार और। न भारती में अंगमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गति न मे ऋषिकाणि पतन्त सत्पथे यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरि। ये ऐसे श्लोक है, और स्पेशली जब ऐसे श्लोक आते हैं, ये धुन भी मुझे इतनी अच्छी लगती है, ऐसा लगता है एक कैसे जितना आप उसे गाएंगे ऐसे उतना और गाने की इच्छा होती है, ऐसा लग रहा है पानी पियो और प्यास बढ़ जाती है। बहुत सुंदर है, अगर आप चांस दें एक बार और सिंग दिस। अभी अर्थ नहीं पता है, इसे कान के लिए कितना सुंदर लगता है, थोड़ा और सुन जाते हैं। न भारती में अंगमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गति न मे ऋषिकाणि पतन्त सत्पथे यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरि। श्लोक बहुत सुंदर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा है श्लोक। मैं इस श्लोक को देख करके ललचा रहा था, कब आएगा इसको चर्चा करेंगे। हे नारद, चूंकि मैंने भगवान हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, ऐसा एकदम कस के पकड़ा जाए नहीं, ऐसे करके कस के पकड़ा है। कुछ लोग देखा जो गाते हैं तो माइक को ऐसे पकड़ लेते, लगा मानो कोई छीन लेगा। उत्कंठा मतलब कैसे समझाएं आप? उत्कंठा, जैसे उत्कंठा का समझने का प्रयास कीजिए। उत्कंठा तब होती है जैसे आप देखो ट्रेन के लिए वेट कर रहे होते हैं, फिर ट्रेन तो अपने टाइम से आएगी, ट्रेन की बत्ती देख कर लोग गर्दन ऐसे उचकाते रहते हैं, उत्कंठा रहती कब आएगी ट्रेन, कब आएगी ट्रेन। या आपका कोई प्रेमी व्यक्ति है, आपका बेटा है, कोई भी आने वाला है, आजकल तो सब व्हाट्सएप से मालूम चल जाता है, लाइव लोकेशन शेयर कर देते हैं, लेकिन पहले नहीं मालूम रहता था, तो बार बार हम लोग गेट पे देखते थे कब आएंगे कब आएंगे। इस प्रकार से ये सब प्रेम का लक्षण है। तो ये कह रहे हैं मैंने उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, एकदम कस के पकड़ रखा है कृष्ण के चरणों को। अतएव मैं जो कुछ कहता हूं वह कभी असत्य नहीं होता। दिस इज ब्रिलियंट। इसका मतलब मैं बोल रहा, इसका मतलब ऐसे अन्य सिद्धांतवादी हैं जिन्होंने भगवान के चरणों में प्रेम जागृत नहीं किया है, उनकी कोई उत्कंठा नहीं कि उनके हृदय में भगवान बने रहें। इसमें दे दीजिए। इसलिए जरूरी नहीं है कि वो सत्य बोलें, बल्कि यह माने कि वह असत्य ही बोलेंगे। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि देखिए, ऐसी उत्कंठा एक भगवत प्रेमी को ही होती है। प्रेम रशनया धृतांग्रि पद्मा, प्रेम की रस्सी से भगवान के चरण कमल पकड़ ले जाते हैं। ये जो शब्द यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने अत्यंत उत्कंठा से पकड़ रखा है, यह सूचित करता है कि ब्रह्मा जी का हृदय में जो प्रेम है वो उस कारण से उत्कंठा है। लौल्य जिसे कहते हैं, लौल्य लालसा, हाँ ये चीज है। बहुत अच्छी बात है। मैं इसमें आप पहले आगे जाऊं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को मैं पूछ रहा था कि महाराज हमने सुना है कि भगवान के चरण की प्राप्ति लौल्य के द्वारा ही होती है। तो महाराज ने बहुत सुंदर बात कही, तो क्या भक्ति उस लौल्य को जागृत नहीं कर सकती है? भक्ति करते रहेंगे तो क्या लालसा भगवान की जागृत नहीं होगी? यही भगवान 12वें अध्याय में बोलते हैं, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। यदि तुम अपने मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकते हो तो अभ्यास योग करो, बार बार भक्ति का अभ्यास करो, और इसके द्वारा, ध्यान से सुनिए, मुझको प्राप्त करने की इच्छा को प्राप्त करो, अर्थात लौल्य को प्राप्त करो, कि कब मुझे कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से अत्यंत उत्कंठा से कृष्ण को पकड़ा हुआ। कैसे कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, कैसे कृष्ण मेरे हृदय से ना जाएं, ये बात है। एक डायलॉग बोले, अगर तुसी जा रहे हो तुसी नहीं जाओ, समझ आए? जिसे कहते हैं ना उत्कंठा, आप मत जाओ हमारे हृदय में बने रहो। मम मन मंदिरे रहो निशीदीन कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। समझ गए ना?
ये अर्थ है। लेकिन इसका रिजल्ट कितना सुंदर है। हृदय में जब भगवान बैठे हैं तो झूठ कैसे निकलेगा, अर्थात अब पूरी तरह से जो बद्ध जीव की प्रकृति है चीटिंग करने की, वो अलग हो जाएगी। प्रभुपाद बहुत सुंदर बता रहे थे, इस जगत में प्राय लोग सच्ची बात नहीं बोलते हैं। उनके हृदय में कुछ होगा और वह मुख से कुछ और बोलेंगे। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि कितना सुंदर प्रताप है कि वह जो कुछ कहते हैं वे कभी असत्य नहीं होता। आप बताइए, सब लोग जानते हैं हिरण्यकश्यप ने कितने कठिन वरदान मांगे थे और ब्रह्मा जी ने बोला, सत्य हो गया। जब यहाँ पे हम आ रही है बात, तो प्रभुपाद जी की बात हमको अच्छे से याद आ रही है कि 12 साल यदि हम 4 नियमों का पालन करते हैं, अवैध स्त्री संग नहीं करना, शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना और जुआ नहीं खेलना, और 16 माला का जप नित्य करते हैं, प्रसाद भी खाते हैं, सारी चीज़ें रहेंगी, तो 12 साल अगर व्यक्ति ऐसा करता है, प्रभुपाद कहते हैं, देन वॉट एवर यू स्पीक विल बी परफेक्ट। जो कुछ भी आप बोलेंगे वह सत्य भी होने लग जाएगा। भगवान की भक्ति का सब प्रभाव था। अब नारद जी 12 साल क्या, वो तो कितने साल से भजन कर रहे हैं, कोई उसका हिसाब ही नहीं है। हम लोग को तो यह भी याद नहीं होगा कि जितने साल से नारद जी भजन कर रहे हैं उसमें कितने जीरो आते हैं। किसी को याद है? कितने करोड़ों अरबों साल से वो भजन कर रहे हैं। लेकिन बात यही है, और हम सब भक्तों के लिए अब एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक बात क्या है, क्या श्रीला प्रभुपाद जी ऐसे भक्त नहीं हैं? वो तो गोलोक के पार्षद हैं। क्या उन पे ये बात नहीं घटित होगी? जी हाँ, बिल्कुल घटित होगी। क्या बोला है प्रभुपाद जी ने? जो भी व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र की 16 माला का जप रोज करेगा और 4 नियमों का पालन करेगा, वो इसी जन्म में गोलोक की प्राप्ति करेगा। हम अपने मन से तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, ना ही हमारे पूर्वज, जो हमारा गुरु महाराज हैं और कोई बोला, अपने मन से कोई नहीं बोला। प्रभुपाद जी की बात है, वो सत्य असत्य हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है। जो बात ब्रह्मा जी पे घटित है वही महान आचार्यों पे भी घटित होगी। अतएव मैं जो कुछ कहता हूं वह कभी असत्य नहीं होता। इसे कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। आप जानते हैं इसका मतलब? मान लीजिए मेरा कुछ जमीन है और दूसरे को बोल देता, हाँ भाई साइन करके दे दिया, वो जो कह देंगे वो जैसे जैसे करेंगे वो कर लेना। उसी प्रकार से भगवान ने पावर ऑफ अटॉर्नी ब्रह्मा जी को दे रखा है कि आप जो बोलेंगे वो सत्य होगा, और वो कभी गलत बोलते ही नहीं। तो जो भगवान, अभी ब्रह्मा जी ने पिछले श्लोक में बोला कि भगवान के अतिरिक्त कुछ है नहीं, तो यह उनका रियलाइजेशन है। देखिए एक और बात समझिए, हो सकता है कि मैं झूठ बोलना ना चाहूं, लेकिन खुद ही भ्रमित हूं तो झूठ ही बोलूंगा ना। ये सोचा आपने कभी? जब मैं सत्य का दर्शन कर ही नहीं पा रहा हूं, तो मैं तो अगर सत्य बोलना भी चाहूं तो भी झूठ ही बोलूंगा ना। तो जो व्यक्ति भगवान का प्रेमी है उसके हृदय में सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। तो आप ये भी आप जानते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मोहयंती यत सूर्य। आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में सारे वेद का ज्ञान भगवान स्वयं ही प्रकाशित कर दिए, इसलिए वो जो बोल रहे हैं वो सत्य ही होता है। इसलिए नारद जी को ब्रह्मा जी की ही बात माननी चाहिए। ना तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है और ना ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती हैं। वाह, क्या स्टेटमेंट है! कभी भी ना ब्रह्मा जी को भोग विलास की इच्छा नहीं होती है। ये बात है, इतने परफेक्ट हैं। अन्वय देखिए, हे अंग, हे नारद जी, यत मैं हृदय औत्कंठ बता। यत मतलब क्योंकि, यस्मात्, क्योंकि मेरे हृदय में महान उत्कंठा द्वारा मैंने हरि धृतः, भगवान हरि को धारण किया। अभी मैंने एक श्लोक कोट किया था आप लोगों के सामने, प्रेम रशनया धृतांग्री पद्मा। धृत पकड़ लिया है मैंने, पकड़ा हुआ है, भगवान हरि को धारण किया है। अतएव मैं भारती, ये हमने नया चीज सीखा। भारती मतलब वाणी, मेरा कथन मृषा ना उपलक्ष्यते, ना तो असत्य प्रमाणित होता है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी कुछ बोल दिए और अरे ये तो झूठ निकला। और इस जगत में भी कभी कोई कुछ बोलता है और चैलेंज करने वाला क्या बोलता है, तुम अपने को ब्रह्मा समझते हो। ऐसा आपने देखा नहीं? इधर तो असभ्य लोग तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जो सभ्य लोग झगड़ा करते हैं तो ऐसा बोलते हैं, क्या आप ब्रह्मा हैं जो आपकी बात मान लें? इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी की बात मानी जानी चाहिए। समान व्यवहार में भी लोग बोलते हैं कि आप ब्रह्मा जी हैं कि आपकी बात मानते हैं, कि आप सब कुछ जानते हैं। सामान्य लोग भी बात को जान रहे हैं, तो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरी वाणी कभी गलत हो ही नहीं सकती है। इस पर मुझे एक बात याद आ रही है कि एक बार एक शिष्य ने गुरु जी को पूछा, गुरु जी आप भगवान हैं, सच्ची घटना है। तो गुरु जी कहते तुम्हारा क्या रियलाइजेशन है? शिष्य कहते हैं
मुझे तो आप साक्षात परात्पर ब्रह्म नजर आते हैं। तो कहते तुम्हारा रियलाइजेशन गलत हो ही नहीं सकता। तो आप बताइए कि गुरु जी जो है वो चेले के रियलाइजेशन पे मिला, चेला लगता है ब्रह्मा जी के रूप में स्वीकार कर ली है, चेला बता रहा है कि गुरु जी का स्वरूप क्या है। मूर्खता है ना। कितना सुंदर बात है। क्या आप लोगों के संग ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम कुछ धारणा कर लिए किसी व्यक्ति के बारे में, कुछ बोल दिए, बाद में लगा वो तो बिल्कुल निरर्थक बात थी, है ना? या किसी और से सुन लिया, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि हम ब्रह्मा जी से सुन करके आए हैं, बल्कि हम लोग बोल अरे वो डिवोटी से सुने हैं। आपने सुना ये? अरे डिवोटी बोल रहा था, तो डिवोटी क्या ब्रह्मा जी हो गए हैं? बहुत सतर्क रहना चाहिए। बड़ा अच्छी बात है। इस पर फिर एक बात याद आ रही है कि व्यक्ति एक सोक्रेटस जी के पास आए, उनको बोले कि मैं कुछ कहना चाहता हूं आपके मित्र के बारे में। तो कहते हैं क्या वो सही है? क्या तुम पक्का जानते हो कि सही है? नहीं, पहले बोले क्या तुम उसका गुणगान करने वाले हो कि निंदा करने वाले हो? कहते हैं निंदा करने वाले हो। अच्छा ये बताइए कि क्या वाकई वो बात सही है? नहीं सही तो नहीं, हमने सुना है। तो अब यही फिल्टर से आदमी चुप हो जाएगा ना कि इतने तुम मतलब कॉन्फिडेंस से बोले, एक तो तुम निंदा कर रहे हो और दूसरा तुम कॉन्फिडेंस से बोलो एज इफ कि तुम सब जानते हो। बहुत बहुत हीन है हम लोग। और ब्रह्मा जी कह रहे मेरी बात कभी गलत नहीं होती। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी कुछ बोल दिए और वो बात कट जाए। तो इतना बड़ा प्रताप कैसे आया? भगवान की भक्ति के द्वारा है। ये बात बहुत अच्छी बात हमको लगी। वह न में मनसा मृषा प्रगति, निश्चित ही ना मेरा मन असत्य प्रगति में अवरुद्ध होता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि वो मन से कुछ विचार कर रहे हो और वह भ्रमित हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। दैट्स अमेजिंग ऑल्सो। नहीं, अब हम लोग तो 24 घंटे में कितने घंटे भ्रमित ही रहते हैं, उसका क्या हिसाब किताब? प्रभुपाद जी से एक बार इनके शिष्य ने कहा, प्रभुपाद जी समटाइम्स आई एम इन माया, कभी कभी मैं माया में रहता हूं। तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं, यू आर ऑलवेज इन माया। आप हमेशा माया में रहते हैं, कभी कभी कृष्ण भावना भावित रहते हैं। तो मन तो हमारा इसी प्रकार से चीटिंग करता है। तो अब उसके बाद वो कहते हैं, कहाँ गया? नामे ऋषि काणी, कहाँ गया? नामे ऋषि काणी किंचित असत पथे, ना मेरी इंद्रियां कभी भी अस्थायी पदार्थों में पतित होती हैं। अब ये एक बड़ी अद्भुत बात है। भगवत गीता में बोलते हैं भगवान, इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मन। एक एक इंद्रिय, सभी इंद्रियां पगली हैं और प्रमाथी है, पगली हैं और हटीली हैं, बस वो कुछ सुनेंगी नहीं, तुरंत खींच लेंगी मन को। और यहाँ क्या कह रहे हैं? सारी इंद्रियां कभी भी असत पथ यानी कि भोग के पथ पे जाती ही नहीं है। कितने पवित्र हैं ब्रह्मा जी। केवल एक, आपने 3 लाभ देखे। एक, उनका वचन कभी गलत नहीं हो जाता। दूसरा, उनका मन कभी भोग में नहीं जाता और उनकी इंद्रियां भी कभी भोग में नहीं जाती, गलत रास्ते पे नहीं जाती हैं। और उसका कारण क्या है? बड़ी उत्कंठा से उन्होंने अपने हृदय में भगवान को धारण कर रखा है। तो आप लोग भी सोचेंगे ना कि हम लोग कैसे भगवान को धारण कर सकते हैं? तत्क्षणात् भागवतम को सुनने की कृत भी श्रुश्रुष भी तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवतम के श्रवण से, भगवान के नाम उच्चारण से, भक्ति के प्रोसेस से, स्पेशली श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवान हृदय में अवस्थित हो जाते हैं। धावतात्मा पुरुषम एकम पादम न मुंचति करके श्लोक 2 स्कंद में आता है कि भगवान, जब भक्त का हृदय शुद्ध हो जाता है इस श्रवण कीर्तन के द्वारा, जो भगवान स्वयं ही शुद्ध करते हैं, श्रवण कीर्तन करने वाले के हृदय को भगवान ही शुद्ध करते हैं। और उसके बाद जब हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तब भगवान एक क्षण के लिए भी उसके हृदय से नहीं जाते। तो बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना चाहिए। इसी को हमने ब्रह्म संहिता में कैसे सुना? प्रेमांजुन चरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिनकी आंखों पे प्रेम का अंजन लगा है वह सदैव भगवान को देखते हैं। ये टारगेट है हमारा। हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, भागवत के श्रवण कीर्तन के द्वारा हमारा जो सुप्त प्रेम है वो जागृत हो जाए, तो सदैव भगवान के दर्शन होते रहेंगे, कोई कठिनाई नहीं है। भगवान को पकड़ना नहीं होगा, भगवान पकड़ लिए जाएंगे।
वो अपने आप ही बैठ जाएंगे, जाएंगे नहीं वहां से, ये अर्थ है। ठीक है, जब यहाँ हम बोल ही रहे हैं तो एक बात और भी याद आती है। ब्रज के ही एक महान भक्त हुए, उनका नाम था बिल्व मंगल ठाकुर, सुना होगा उनके बारे में। तो वो अंधे थे और कृष्ण भगवान, छोटे से लाला कृष्ण, उनको लेकर के ब्रज में जगह जगह जाते थे। तो वह उनका हाथ पकड़ के, कृष्ण उनका हाथ पकड़ के चलते थे। तो फिर वो कुछ समय बाद चले जाते थे। तो एक बार बिल्व ठाकुर जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कृष्ण उसको छुड़ा करके चले गए। तो कहे तुम बहुत शक्तिशाली बनते हो कि हाथ छुड़ा के भाग गए। अगर तुम वाकई शक्तिशाली हो तो मेरे हृदय से जाकर दिखाओ। तो नहीं जा सकते कृष्ण, क्योंकि उनके हृदय में भगवान का प्रति प्रेम है, ये बात है। फिर श्लोक याद रखिएगा, प्रेम रशनया धृतांग्री पद्मा। प्रेम रशनया मतलब रस्सी, प्रेम की रस्सी से धृत आंग्री, अंग्री मतलब चरण, धृत आंग्री पद्मा, भगवान के चरण कमलों को प्रेम की रस्सी से भक्त लोग बांध लेते हैं। और वो प्रेम जागृत करने का सबसे प्रबल साधन है श्रीमद् भागवतम का श्रवण और हरे कृष्ण मंत्र का जप। इस श्रवण कीर्तन सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है। ओके, संस्कृत देखिए, न भारती में अंग मृषोपलक्षित। हे अंग, हे नारद जी, ये देखिए आप मेरे अंग के समान हैं। आपको मैं कोई बात बता रहा हूं कि मेरी वाणी कभी मृषा उपलक्षते, मेरी वाणी कभी असत्य नहीं बोलती है। न वै क्वचिन में मनसो मृषा गति, मेरे मन की कभी झूठी गति नहीं होती है। न में ऋषिकाणी पतंत असत पते, मेरी इंद्रियां, मेरी सारी इंद्रियां कभी भी असत पथ पे नहीं जाती हैं। क्यों? यन में हृदय कंठे बता तो हरि, क्योंकि मैंने बड़ी उत्कुंठा से अपने हृदय में हरि के चरणों को पकड़ रखा है। देखिए, ब्रह्मा जी ने पहले ये जो कहा है कि एतावत्वम यतो ही में, मेरी इतनी ही स्थिति है, उसको तुम नहीं जानते हो इसलिए मुझे ईश्वर कहते हो। उसी का उपादन करके ब्रह्मा जी न भारती इत्यादि श्लोक के द्वारा उपसंहार करते हैं। देखिए, पहले इसको पढ़ता हूं फिर पूरा समझाऊंगा। चूंकि मैं भक्ति के उद्रेक हो जाने के कारण उत्कंठा पूर्वक हृदय में परमात्मा को धारण करता हूँ, कृष्ण को धारण करता हूँ, इसलिए मेरी वाणी, मन तथा इंद्रियों की वृत्ति सत्य वस्तु विषयणी होती है। मेरे प्रभाव से वे असत्य वस्तु विषयक नहीं होती हैं। देखिए वो कहना क्या चाहते हैं। देखिए, पहले नारद जी ने उनसे बोला था कि ऐसा लगता है कि आप स्वतंत्र रूप से जगत की सृष्टि करते हैं, आप इसके स्वतंत्र ईश्वर हैं, फिर भी आप तपस्या करते हुए देखते हैं, इसलिए हमको शंका होती कि आपसे परे भी कोई ईश्वर है। तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि हाँ, मेरे प्रभाव को देख करके ऐसा भ्रम हो सकता है कि मैं स्वतंत्र ईश्वर हूं। तो यहां इस बात को बोल रहे हैं कि देखिए, भगवान की भक्ति के कारण ही मुझ में ऐसा विशेष सामर्थ्य आ रहा है। स्वीकार कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, मुझ में विशेष सामर्थ्य है। और क्या सामर्थ्य? जो कि भी 3 बात बताई, न वाणी कभी सत्य होती है, न मन कभी पाप में जाता है, और ना कभी इंद्रिय जाती। लेकिन ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हृदय में भगवान है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, अगर हृदय में भगवान हैं तो पाप की इच्छा तो प्रकट ही नहीं हो सकती है, असंभव है। कोई कहे कि सूर्य उग गया है लेकिन थोड़ा सा अंधकार है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए जो लोग भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, श्रीमद् भागवतम को श्रवण करते हैं, वो देखेंगे कि सहज ही पाप की प्रवृत्ति उनके हृदय से गायब होती जाती है। उनको पता भी नहीं चलता कैसे चली गई, क्योंकि भगवान धीरे धीरे करके अपना निवास वहां बना रहे, हृदय को शुद्ध करते जाते हैं। जब हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो गया तो पाप वासना नहीं रहेगी। तो यह कहने का अर्थ है ब्रह्मा जी फिर उसी बात को कह रहे हैं कि जो भी तुम मुझ में अद्भुत अप्रतिम प्रभाव देख रहे हो, वह केवल भगवान के हृदय में आने की वजह से ही है। ठीक है, सारार्थ दर्शनी देखिए, आप अमृतम क्षेम भयम त्रिमूर्धन धाय मूर्धसु, जैसे श्लोकों में कहते हैं कि त्रिपाद विभूति त्रिगुणातीत तथा नित्य है। श्रीमद् भागवतम 2619, ये भगवान बोल चुके हैं पहले, सॉरी ब्रह्मा जी पहले बोल चुके हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है वह शाश्वत है। तथा विलज्जमानया आदि श्लोकों में आपने यह भी कहा कि 1/4 भाग अर्थात एक पाद विभूति त्रिगुणमय प्रपंच मिथ्या नहीं है, यद्यपि बहिरंगा माया शक्ति का कार्य होने के कारण ये अनित्य ही है। ये 2.5.13 पिछले अध्याय में बोला गया था कि ये जगत यद्यपि ये जगत अस्थाई है, टेम्परेरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो है ही नहीं। ऐसा नहीं कि हमारे देह है ही नहीं, ये जगत है ही नहीं, लेकिन ये अस्थाई है। ये वैष्णव दर्शन बताया, ये बातें आपने बताई। आपने यह भी प्रतिपादित किया कि भौतिक जगत की मायिक वस्तुएं वास्तविक हैं क्योंकि इनका उपयोग साधना में किया जाता है, किंतु अन्य शास्त्रों के विद्वान कहते हैं कि यह पूर्ण ब्रह्मांड मिथ्या है, चूंकि यह मात्र मन का विलास है, और यह भी कि भगवान में केवल तटस्थ लक्षण होने के कारण उनका अस्तित्व अनित्य है। तो फिर उनके त्रिपाद धाम के विषय में तो कहना ही क्या।
क्या मैं आपकी वर्णन पर विश्वास करूं या उनके? तो नारद जी का क्या प्रश्न है? नारद जी ने एक संभावित प्रश्न है, प्रश्न नहीं किए नारद जी, आचार्यगण प्रश्न उठाते हैं कि आपने कहा आध्यात्मिक जगत शाश्वत है, दूसरा आपने कहा कि भौतिक जगत है लेकिन अशाश्वत है। ऐसा नहीं कि है ही नहीं, लेकिन अन्य लोग बोलते हैं भैया ये कुछ नहीं है, कोई आध्यात्मिक जगत नहीं है और ये जगत भी एक मिथ्या ही है, बस आपकी मन की उपज है। जैसे आप स्वप्न देखते हैं, उदाहरण समझिएगा, जैसे कहते हैं दृष्टि सृष्टि न्याय, स्वप्न में आप जैसे जैसे स्वप्न देखते जाते हैं दृश्यों की सृष्टि हमारा मन करता जाता है। ये बात समझ में आ रही है? कभी कार चलाते हैं, कभी बिल्डिंग से नीचे गिर रहे हैं, कभी धनी हो गए, कभी क्या हो गया, तो मन के द्वारा दृश्य की सृष्टि हो रही है। उस तरह वो कहते हैं कि इस जगत में जो कुछ दिख रहा है उसकी सृष्टि तब हो जाती है जब उस तरफ देखते हैं आप। काफी अच्छा लॉजिक है, अच्छा लॉजिक है। ये बोतल यहां नहीं है, मैं इसको देख रहा हूं और इसकी सृष्टि हो रही है। इस तरह की वो बातें करें। देखिए ये बड़ी अजीब सी बात है, जब मैं नहीं देख रहा था तब भी तो ये बोतल थी, आप लोगों की बोतलें मैं देख देख करके सृष्टि किया हूं, ऐसा तो हम अनुभव भी नहीं कर रहे हैं, तो कैसे स्वीकार कर सकते हैं बताइए? बोतल है लेकिन बोतल अशाश्वत है, या इसी प्रकार से हर वस्तु। अब इन्हीं अच्छा एक और बात बताइए, अगर ये वस्तु में झूठ है, मिथ्या है, इल्यूजन मात्र है, तो इनका उपयोग करके आप साधना कैसे करोगे? फिर तुम्हारा देह भी मिथ्या है, हमारा देह और अन्य वस्तुएं वह सब अशाश्वत हैं। मैं देह नहीं हूं, लेकिन देह है ही नहीं ऐसा नहीं है। इस पर श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, वो प्रभुपाद से पूछ रहे थे, प्रभुपाद जी क्या हम केवल सोच रहे हैं कि हम भौतिक जगत में हैं? तो प्रभुपाद ने कहा तुम यहां हो। समझ में आया? ये तुम वाकई यहां हो और भगवान के पास जाओ। और एक और अद्भुत बात है, ये लोग कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, चलो ठीक है, जगत मिथ्या है, और फिर कहते हैं सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, तो क्या ये जगत ब्रह्म नहीं है? और दूसरी तरफ कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, तो ये बात कॉन्ट्राडिक्टरी होगा कि नहीं? तो उनके, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं, उनको एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। बात यही है कि जगत अशाश्वत है। तो नारद जी कह रहे हैं कि मैं किसकी बात मानूं? और उन लोगों का ये कहना है कि भगवान की कोई शाश्वत सत्ता नहीं है, जो निर्विशेष ब्रह्म है उसी पे जब सतोगुण का कार्य होता है तो उससे भगवान आ जाते हैं। भगवान नहीं, आप भी भगवान मैं भी भगवान, इस प्रकार से वो बोलते हैं। तो ये सब जब भगवान ही असत्य हैं, शाश्वत नहीं है, तो उनका धाम कैसे सत्य शाश्वत हो सकता है? तो हम किसकी बात माने? मान लो नारद जी ऐसा प्रश्न करें तो वह श्लोक बोल रहे हैं, तो इस पर ब्रह्मा जी न भारती आदि श्लोकों द्वारा आश्वासन देते हुए कहते हैं कि मेरे द्वारा तुम्हें उक्त वाक्य मृषा अर्थात मिथ्या नहीं है, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। कई बार आपने बोला सुना होगा लोगों को, अरे भैया विश्वास करो जो हम बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं। कभी कभी तो गला पकड़ भगवान की कसम करके बोलते हैं विश्वास दिलाने के लिए। और इसका कारण यह है कि सर्व हेतु श्री हरि मेरे उत्कंठा युक्त मन में मेरे द्वारा धारण किए गए हैं, और जहां हरि हैं वहां सत्य है, अतः मेरे वाक्यों पे विश्वास करो। समझ में आ गई? ये बात आपको समझा रहा था कि जहां भगवान हृदय में, जिस भक्त के हृदय में भगवान हरि का वास है, वह कभी किसी के संग धोखा न तो पहले बात तो करेगा नहीं, और वो जो बात बोलेगा वो रियलाइज होगा। बड़ी गंभीर बात है। देखिए इस जगत में जो फिलोसोफर होते हैं, मनोधर्मी लोग, वो अपने मन से सोच के कुछ बोल रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि उनको सत्य की अनुभूति हो रही है। समझ पा रहे हैं? अब इसी बात को 4.34 भगवद गीता के अनुसार समझने का प्रयास कीजिए। तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शिनः। तुम गुरु के पास प्रणिपात करो, नम्रता से जाओ, उनसे प्रश्न करो आध्यात्मिक, और उनकी सेवा करो, तो वह तुमको उपदेश दे सकते हैं, क्योंकि तत्वदर्शी हैं। वह रियलाइजेशन उनको प्राप्त है। महान भक्तों को रियलाइजेशन प्राप्त है, ब्रह्मा जी को रियलाइजेशन प्राप्त है, क्योंकि भगवान का भजन उनके अनुसार किए हैं। और अन्य लोग केवल अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, जो उनको समझ में आ रहा है। वह भगवान के अनुसार
प्रकट ज्ञान को नहीं बता रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ब्रह्मा जी रियलाइजेशन दे रहे हैं, है वो वेद सम्मत थी भाई, वेद से बाहर रियलाइजेशन नहीं हो सकता है, वो अनुभव से बोल रहे। जैसे मैं कहूँ कि मिठाई खाई है आपने, मान लीजिए फला, कहूँ आपने खीर मोहन खाया क्या? नहीं खाया। तो अब मैं कहूँ खीर मोहन कैसा लगता है, तो आप क्या बोलेंगे? जरा दीजिए इनको माइक, अभी हम एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। नाम फिर से बताइएगा प्रभु जी। आकाश प्रभु बताइए जरा, हाँ माइक पे बताइए, ऑन कर लिए माइक पे। प्रभु जी खाया नहीं है तो स्वाद कैसे पता चलेगा? नहीं नहीं, कैसा दिखता है कुछ तो अंदाज लगाइए, कैसा लगता होगा खीर मोहन? देखा ही नहीं है कभी। अब आप देखिए, आकाश प्रभु से मैंने पूछा खीर मोहन कैसा लगता है, तो आप कुछ भी नहीं जानते ना, और इस जो आप ईमानदार हैं आप बोल देंगे हमें नहीं पता, और अब आप बोलना चालू करते हैं खीर है और ये मोहन है, तो लगता है कि इसमें चावल होगा, उसमें दूध होगा, लेकिन नहीं, उसमें चावल नहीं होता है, वो रसगुल्ला जैसे दिखता है और ब्राउन होता है। हम भी जब खीर मोहन सोचे तो सोचे लग रहा खीर है तो कुछ होगा, लेकिन उसका स्वरूप बिल्कुल अलग है। अब समझ में आ गया आपको? मैं आपको बता रहा हूँ खीर मोहन ब्राउनिश होता है, रसगुल्ले जैसा होता है, तो मैं कुछ अंदाजा सही बता पा रहा हूँ कि उसका अनुभव किया हूँ, लेकिन जिसने कभी देखा ही नहीं और वह वर्णन चालू कर दे तो वह झूठा हुआ कि नहीं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप ईमानदार है तो हम स्वीकार कर लिए हमको नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों से सोचो भगवान को निर्विशेष है। एक बार एक पंडित जी हमारे लखनऊ वाले घर के सामने रहते थे, उसका नाम वेद मंदिर नाम था, वो आर्य समाजी थे और रोज स्वाहा हा करते। एक दिन जानबूझ को उनको पिन करने के लिए मैं गया, मैंने कहा कि ये पंडित जी ये भगवान साकार है कि निराकार है? निराकार। नहीं, मैंने पूछा भगवान कौन है? भगवान निर्विशेष निराकार। इसका मतलब वो नहीं पता ना भगवान कौन है। अगर निराकार है तो क्या निराकार ने गीता बोली है? निराकार से कुछ भी नहीं आने वाला है, एकदम झट बोल देते हैं। उसी तरह से आपको मैंने पूछा खीर मोहन का, तो आपने ईमानदारी से बोलते नहीं पता, लेकिन वो उनको नहीं पता है और बोलेंगे निर्विशेष निराकार है। तुम ये कहो कि तुम आत्मा को पता नहीं है कि क्या है। आपको मैं कहूं खीर मोहन क्या? खीर मोहन निराकार है। कैसे निराकार है? उसका गोल आकार होता है। इज इट ओके? तो इसका मतलब है कि उनके हृदय में भगवान है ही नहीं। अगर हृदय में भगवान होते तो झट बोल देते कि कृष्ण भगवान है, जैसे कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। बहुत अच्छा बात बोले। अन्य शास्त्र में विद्वान अपने मन में हरि को धारण नहीं करते, अतः उनके मनों का कार्य मिथ्या है और उनके वचन भी मिथ्या है, अतः ऐसे मिथ्यावादियों के मतों को अंगीकार मत करो, यह भाव है। बहुत स्पष्ट है तात्पर्य। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग आचार्यों की कमेंट्री टीका को पढ़ते हैं तो यह नहीं सोचना चाहिए कि वह संस्कृत के शब्दों का उपयोग करके वाक चातुरी प्रस्तुत कर रहे हैं। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? आचार्य गण संस्कृत के विभिन्न अर्थों को लेते हैं, लेकिन वह रियलाइज्ड नॉलेज से अलग नहीं होता है। और अन्य जो ऋषिगण करते हैं, मुनिगण कर रहे हैं, वह अपने उनको जो फितूर मन में आता है उसके अनुसार वह वाक चातुरी प्रस्तुत कर देते हैं। ये ध्यान देना होगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि एक आचार्य की बात दूसरे आचार्य काटते नहीं, उसका एक अलग डायमेंशन देते हैं, बस ये बात है तात्पर्य। नारद को दी गई वैदिक विद्या के प्रथम वक्ता ब्रह्मा जी हैं और नारद अपने विभिन्न शिष्यों सहित व्यासदेव तथा अन्यों के द्वारा इस दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में वितरित करने वाले हैं। वैदिक ज्ञान के अनुयायी ब्रह्मा जी के कथनों को अकाट्य सत्य मानते हैं। इस तरह यह दिव्य ज्ञान सारे संसार में सृष्टि के प्रारंभ से अनादिकाल से शिष्य परंपरा द्वारा वितरित होता रहा है। अब देखिए, विचार कीजिए, सृष्टि के संबंध में परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा और शुकदेव गोस्वामी जी ने तुरंत उदाहरण दिया नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद। अब समझ में आ गई परंपरा का मतलब। कोई प्रश्न किया गया तो उसको अपने मन से उत्तर नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, यह है पूर्ववर्ती आचार्य ब्रह्मा जी ने इस बात को इस प्रकार से समझाया है। ये तरीका होता है। हम अपने मन से कुछ भी नहीं बोलते, ना हम बोलने का अधिकारी हैं। और यही बात बोल रहे हैं कि जितने भी आगे आने वाले शिष्य हैं वो ये जानते हैं कि ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान भगवान ने प्रकाशित किया हुआ है, तो उनकी बात एकदम सत्य है। ये बात है। ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत की पूर्ण मुक्त जीव हैं और अध्यात्म ज्ञान के किसी भी निष्ठावान जिज्ञासु को ब्रह्मा जी के वचनों को अच्युत मानना पड़ेगा। वैदिक ज्ञान अच्युत है क्योंकि वह परमेश्वर से सीधे ब्रह्मा के हृदय में जाता है, और चूंकि ब्रह्मा जी सर्वोच्च पूर्ण जीव हैं, अतएव उनके कथन अक्षरशः सत्य होते हैं। ये अच्युत का अर्थ क्या है? च्युत मतलब अपनी स्थिति से अलग हो जाना, और अच्युत का मतलब अपनी स्थिति से अलग नहीं होना। अब आप ये देखो,
हम लोग आज जो थ्योरम पढ़ रहे हैं कल खारिज कर दी जाएगी, खारिज ही नहीं करी जाएगी, दोष ही नहीं दिखाया जाएगा, कह देंगे बिल्कुल गलत है, और उसी पे नंबर ले लेकर के लोग नौकरी मिल रही है। पढ़ाए होंगे आप लोग फिजिक्स में, ये था, ये वहां सही था, अब वो सही नहीं है, और फिर कई बार आगे जाकर पढ़ेंगे तो कहीं ये सही नहीं था, वो ये सही है, ऐसे करके करते हैं। लेकिन अब ईश्वर परम, कृष्ण परम ईश्वर है, ये कब सही था? अनादि काल से सही है और अनंत काल तक ये सही रहेगा। ये ज्ञान अच्युत कहलाता। भगवान कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण भगवान है, ये अच्युत ज्ञान, ये कभी परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे भगवान के परम भक्त हैं और उन्होंने भगवान के चरण कमलों को परम सत्य के रूप में उत्कंठा पूर्वक स्वीकार किया, अर्थात प्रेम से स्वीकार किया है। वे अपने ही द्वारा संकुलित ब्रह्म संहिता में इस सुक्ति को दोहराते हैं, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये लाइन गलत नहीं है और ये कभी गलत नहीं हो सकती है, रिसर्च का विषय नहीं है, वैदिक ज्ञान रिसर्च का विषय नहीं है, ये डिसेंडिंग है। जैसे हम लोग रिसर्च नहीं करते हैं, पिताजी को पूछ लेते, पिताजी के बारे में माँ से पूछ लेते हैं, माँ पिता का नाम क्या है, जो भी है, ओम सिंह वटेवर, कुछ भी नाम दे देंगे। अच्छा अब मैं चलता हूँ, कहाँ जा रहे हो बेटा? पहले रिसर्च करके आता हूँ कि पिताजी का नाम जो आपने बताया है वो सत्य है कि नहीं। अगर हम लोग थोड़ा सा भी बात स्वीकार कर ले तो कितना उत्साह होगा। क्या सुनते हैं शास्त्र से? नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिनः। भगवान का नाम पूर्ण शुद्ध है, चिन्मय है, और ये स्वयं श्री कृष्ण है, कोई भेद नहीं है। हम उसको अनुभव ना कर पा रहे हो, लेकिन ये साक्षात कृष्ण है। तो बताइए कि इसको सुन करके अगर वह वैदिक स्टूडेंट है तो ब्रह्मा जी की बात, शास्त्र की बात स्वीकार करेगा, उत्साहित रहेगा कि मुझे भगवान का नाम उच्चारण करना है, मुझे कम से कम 24 घंटों में 2 घंटे तो एकदम कृष्ण के संग मिल रहे हैं, कृष्ण का संगति प्राप्त करने के लिए, इसके द्वारा मैं परम शुद्ध हो जाऊंगा। यह एक ही नाम अनंत जन्मों के पापों को नष्ट करता है, भागवत बोलती है, भागवत प्रमाण है। तो ये सत्य है, ये सत्य है, मैं अपनी छोटी बुद्धि से क्या समझ सकता हूँ? इसीलिए शास्त्र को जब हम प्रचुर मात्रा में सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा और दृढ़ हो जाती है और हम भक्ति में दृढ़ हो जाते हैं। ये बात बोली जा रही है। तो ये कह रहे हैं कि जो भी बातें बोली हैं ये रिवील्ड नॉलेज है, ये कोई सोची हुए ज्ञान नहीं है जो आज बोला और कल फिर कुछ चेंज हो जाएगा। कह सकते हैं अटकलबाजी नहीं है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अटकलबाजी समझते हैं, गेस वर्क नहीं है। ओके, अतः वे जो कुछ कहते हैं, जो भी सोचते हैं और जो भी करते हैं उसे सत्य मानकर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आदि भगवान गोविंद के साथ उनका प्रत्यक्ष एवं अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। सीधे भगवान के पुत्र हैं श्री गोविंद, जो अपने भक्तों की प्रेममय सेवा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं, अपने भक्तों के वचनों तथा कार्यों का प्रतिपालन करते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, कौन्तेयः प्रतिजानीहि, हे कुंती पुत्र तुम यह घोषित कर दो। भगवान अर्जुन से घोषणा करने को क्यों कहते हैं? कहते हैं तो क्यों? क्योंकि कभी कभी साक्षात गोविंद की घोषणा संसारी जीवों को विरोधात्मक लग सकती है, किंतु संसारी व्यक्ति कभी भी भगवत भक्त के वचनों में कोई विरोधाभास नहीं पाएगा। भगवत भक्तों की विशेष रूप से इसलिए रक्षा करते हैं जिससे वे अच्युत रहें। अतएव भक्ति योग उस भक्त की सेवा से प्रारंभ होता है जो शिष्य परंपरा में होता है। बहुत अच्छी बातें प्रभुपाद ने कही। पहली बात यह कि देखिए, भगवान जब वचन देते हैं तो भगवान उसको तोड़ भी सकते हैं, लेकिन भगवान का भक्त कोई वचन दे तो उसको नहीं तोड़ते हैं। इसीलिए भगवान अर्जुन से प्रतिज्ञा करा रहे हैं कि हे अर्जुन, कौन्तेया प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, ताकि अन्य भक्त लोग भी जानते हैं कि भगवान अपने भक्त की बात को कभी नहीं काटेंगे। एक बात तो ये है, जैसे कि आप भीष्म पितामह का प्रसंग जानते हैं। भीष्म पितामह ने प्रसंग व्रत लिया कि कृष्ण को शस्त्र उठाना पड़ेगा, नहीं तो अर्जुन को मार दूंगा, और भगवान ने ये व्रत लिया था कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो कौन जीता? भीष्मदेव जीते। भीष्म उनकी व्रत रह गया और भगवान ने अपना व्रत तोड़ लिया, क्योंकि भगवान का सबसे बड़ा गुण है भक्त वात्सल्य। ये बात। अब ये लाइन जरा देखिए प्रभुपाद की, अतएव भक्ति योग उस भक्त की सेवा से प्रारंभ होता है जो शिष्य परंपरा में होता है। बहुत अद्भुत बात है। जब हम किसी ऐसे भक्त से मिलते हैं, और वस्तुतः हम सब लोग ऐसे भक्त हैं, हम सब लोग ऐसे भक्त हैं क्योंकि हम सभी लोग गुरु शिष्य परंपरा में कनेक्टेड हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में हैं। हम सभी के पास एकदम सही सही ज्ञान है, और अगर हम प्रयास करेंगे तो हमारे द्वारा दूसरे को भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है सही सही।
ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। अतएव भक्ति योग उस भक्त की सेवा से प्रारंभ होता है जो शिष्य परंपरा में होता है। अन्य लोग जो शिष्य परंपरा में नहीं है, वो तो यह भी नहीं बता पाएंगे कि भगवान कौन है। कुछ लोग हमको मिले थे शिष्य किसी गुरु के, तो बोले कि हम लोग ने भगवान के दर्शन कर लिए हैं। तो हमने पूछा भाई भगवान कैसे दिखते हैं? कितना हमारे गुरुजी बोले कि ना बताओ किसी को भगवान कैसे होते हैं। हमने कहा हमारे गुरुजी तो बोलने के बताते क्यों नहीं भगवान कैसे होते हैं, शास्त्र में लिखा हुआ है। हमने कैसे दिखेंगे? कहते हमारे संग आप 15 दिन बोरी पहन लीजिए और भगवान के दर्शन हो जाएंगे। हमने कहा पहले भाई ये तो बताओ भगवान है कैसे, तुम तो कुछ भी दिखा दो कि यही भगवान है। 15 दिन क्या, हम तो 150 दिन पहन लेंगे, 1500, मतलब क्या दिक्कत है 15 दिन में भगवान दिख जाए तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसी स्थान में जहाँ पे एक व्यक्ति को भगवान के दर्शन हुए थे, ध्रुव महाराज को, उसी के आसपास का स्थान है, उसकी बात कर रहे हैं। समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। और जहां जिस स्थान पे वाकई भक्त को एक ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन हुए, उसी के आसपास इतना धोखा हो रहा है जहां लोगों को ये भी पता नहीं कि भगवान कौन है, और बोरी पहना करके उनको भगवान के दर्शन कराया जाता है। उल्लू बनाया जा रहा है लोगों कि उल्लू बनना भी चाहते हैं। तो बहुत दिन इंसान की योनि में रह लिए, थोड़ा उल्लू भी तो बनना चाहिए, है ना। मूर्खता है। अब ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। प्रथम स्कंद में हमने एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक सुना था, तुल्याम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम की मुताशिष। तो भक्त की एक कुछ क्षण की संगति भी वह स्वर्ग आदि की प्राप्ति, यहां तक कि मोक्ष प्राप्ति से भी श्रेष्ठ है। और वहां लिखा गया है कि जो कनिष्ठ भक्त है, जो साधना में लगा हुआ, उसकी संगति भी बहुत दुर्लभ है। क्योंकि एक न्यू डिवोटी ऑफ इस्कॉन भी बता सकता है कि कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, जो यहाँ के बड़े बड़े सन्यासी भी नहीं बोल सकते। मैंने आंखों से देखा है, ये तो एकदम दृष्ट है। कुंभ मेला में गए, वहां एक बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ है और सन्यासी हल्ला कर रहे हैं, हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी। लेकिन एक बार नहीं मुख से निकला कि कृष्ण की प्राप्ति करनी, एक भी बार नहीं निकला। इसका मतलब क्या है? उनके हृदय में भगवान है ही नहीं, तभी तो कृष्ण मुख से नहीं निकला। परमात्मा, परम पिता, परमेश्वर कौन, नहीं पता। और इस्कॉन का छोटा सा डिवोटी भी जो आज ही माला पकड़ा उसे बताओ भगवान कौन है? कौन है भगवान को पता है? कौन है बताइए? कृष्ण भगवान है। सिंपल। आपको बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन ये सिंपल नहीं है। प्रभुपाद जी का एक प्रसिद्ध वीडियो इंग्लिश में है, वो कुछ लोगों के संग बैठे हैं, बड़े वो मतलब धर्म के वो प्रकांड पंडित हैं। प्रभुपाद पूछते भगवान कौन है? We don't know who is God, we know about God. हमको यह नहीं पता कि भगवान कौन है, हमको यह पता है भगवान के बारे में पता है। तो प्रभुपाद ने कहा then you're not theologian, you're theosophian. तुमको पता नहीं है और तुम पढ़ा रहे हो, उसका मतलब तुम टीचर नहीं, तुम चीटर हो। शब्दों को जरा हेर फेर कर दीजिए। ये चल रहा है, पता ही नहीं है, और आप लोगों को इतनी आसानी से पता है। यही बात बोल रहे हैं कि उस अतएव भक्ति योग उस भक्त की सेवा से प्रारंभ होता है जो शिष्य परंपरा में होता है। और आप सब लोग शिष्य परंपरा में हैं। प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ते हैं, आप दूसरों को ये कृपा दे सकते हैं, भगवान के बारे में बता सकते हैं। ओके। भक्तगण सदैव मुक्त हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे निर्विशेष हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भगवान में जाके मिल जाएंगे। भगवान शाश्वत पुरुष हैं और भगवत भक्त भी शाश्वत पुरुष हैं। चूंकि मुक्त अवस्था में भी भक्त की इंद्रियां रहती हैं, अतएव वह सदैव पुरुष रहता है, व्यक्ति रहता है। चूंकि भक्त की सेवा भगवान द्वारा पूर्ण आदान प्रदान के रूप में स्वीकार की जाती है, अथवा अतएव भगवान भी अपने पूर्ण आध्यात्मिक शरीर में पुरुष हैं। भक्त की इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहने के कारण मिथ्या भौतिक भोग के आकर्षण द्वारा विपथ नहीं होती। भक्त की योजनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसका कारण है कि भक्त की भगवान की सेवा में श्रद्धापूर्ण आसक्ति। समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद समझा रहे हैं कि क्यों ब्रह्मा जी की वाणी असत्य नहीं होती, क्यों उनका मन कभी असत पथ में जाता नहीं, क्योंकि उनका मन हमेशा कृष्ण की सेवा में ही लगा रहता है। ये अर्थ है। एक भगवत गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक था ना कि सभी इंद्रियों को संयमित करता है और युक्त आसीत मत परा, सर्वेंद्रियाणि संयम्य युक्त आसीत मत परा। सभी इंद्रियों को संयमित करे रहता है और युक्त रहता है और मेरी सेवा में लगा रहता है। यही ब्रह्मा जी पे घटित होगा। ऐसा ही स्थिति प्रज्ञ का मतलब है।
कृष्ण की सेवा छोड़ेंगे तब तो माया की सेवा करने का मौका मिलेगा, कृष्ण की सेवा से अवकाश ही नहीं। और दूसरी बात प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा कहा, एक भक्त की योजनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब यह क्यों? देखिए, एक भक्त, वास्तविक भक्त भगवान की इच्छा के अलावा कहीं चलता ही नहीं है, और भगवान है सत्य संकल्प, तो उनका संकल्प कभी व्यर्थ जाता नहीं, इसलिए भक्त की योजना कभी व्यर्थ नहीं जाती। इज इट ओके? समझ में आया? वो वही इच्छा कर रहा है, एक वास्तविक भक्त जो भगवान की इच्छा है, और भगवान की इच्छा तो अब कभी कट ही नहीं सकती, इसलिए सत्संकल्प हो जाता है। सोचिए ना कि एक बहुत समर्थ व्यक्ति है, उसका बच्चा बोले पापा मुझे ये मर्सिडीज चाहिए, अच्छा ठीक है ले लो। एक गरीब का बच्चा नहीं ऐसा कर पाएगा, लेकिन समर्थ व्यक्ति है तो हाँ कर लेगा। एक बहुत सुंदर उदाहरण आपको बताता हूँ। महाराज जी बता रहे थे कि एक माता जी थी, बड़ी पतिव्रता थी, और उनके पति बड़े समर्थ थे। तो एक बार वह कपड़ा लेने के लिए गई, और वो अब जानते हैं माता जी लोग थोड़ा परेशान करती हैं, ये साड़ी दिखाओ, वो साड़ी दिखाओ, ये साड़ी दिखाओ। तो 4-5 साड़ी देख ली तो वो उद्विग्न हो गया। दुकानदार कहता है कि तुमको लेना ही है या केवल देखने आई हो? तो यह सुन करके पत्नी को बहुत दुख लगा, और उसने अपने पति को फ़ोन किया कि ये कह रहा है कि मैं लेने नहीं चाहती हूँ और केवल देखने के लिए आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि इसकी सारे दुकान की सारी साड़ी खरीद लीजिए। अब वो व्यक्ति समर्थ थे, तो अपनी पत्नी को, किसी पत्नी ने बड़ी निष्ठा से सेवा करती थी, सारा तुरंत कहा कितने का चेक है, तुरंत चेक भेज दिया, सारी साड़ी खरीद ली और वो साड़ी गरीबों को बंटवा दी। अब उस पत्नी में सामर्थ्य नहीं था कि साड़ी को खरीद ले, लेकिन क्योंकि उसने निष्ठा से अपने पति की सेवा करी तो पति में सामर्थ्य है। तो क्योंकि निष्ठा से, प्रेम से भक्त लोग सेवा करते हैं, इसलिए उनका वचन सत्य हो जाता है। ये बात है। सिद्धि तथा मुक्ति का यही मानदंड है। ब्रह्मा जी से लेकर मनुष्य तक सारे जीव तुरंत ही मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं, यदि उनकी आसक्ति आदि भगवान श्री कृष्ण में अपार निष्ठा के साथ होती है। ये समझ में आया? ये बहुत सुंदर बात है। चाहे ब्रह्मा जी हों और चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो, जैसे ही वह यह निर्णय कर लेता है कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, उसी दिन से वह मुक्त हो जाता है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है अन्य रूपों को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित होना। हमारा स्वरूप क्या है? कृष्ण के दास के रूप में। जैसे ही कृष्ण की सेवा करना शुरू करते हैं, तुरंत से उसके मुक्ति शुरू हो जाती है। ये सिंपल सी बात। और जिस मुक्ति के लिए लोग कई जन्मों तक प्रयास करते रहते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं, जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मेरा कर्तव्य, एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है, वह व्यक्ति महात्मा है। और हम अपने चित्त को देख लें, अगर हमारे मन में ऐसी संकल्प है तो बड़ी आसानी से महात्मा बन सकते हैं। नेक्स्ट, भगवान भगवद गीता में इसकी पुष्टि करते हैं। माम च यो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतएव जो कोई हृदय तथा आत्मा से दिव्य प्रेम भक्ति के माध्यम से भगवान के घनिष्ठ संपर्क में आने का इच्छुक है, उसके वचन तथा कर्म सदैव अच्युत होंगे। ध्यान दिया आपने इस बात को? क्या स्टेटमेंट है प्रभुपाद जी का। जो हृदय से चाहता है कि उसे कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो, वह गोलोक जाकर के भगवान के संग रहे, ऑब्वियसली वह कुछ कार्य भी करेगा उसके लिए, तो उसके वचन तथा कर्म सदैव अच्युत होंगे। मतलब वह विफल हो ही नहीं सकता, वह जरूर भगवान के पास जाएगा। और ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। 15वें अध्याय भगवद गीता का आखिरी के 3 श्लोक में भगवान कहते हैं, जो इतनी बात समझ जाए कि वह कृष्ण का नित्य दास है, कृष्ण उसके नित्य स्वामी है और उसके अनुरूप वह कार्य करता है, तो कृत कृतश्च भारता, उसके वो सफल होगा ही, वो असफल हो ही नहीं सकता है। और आप देखिए, ये आप सभी ऐसे भक्त हो जो स्वीकार करते हो कि कृष्ण आपके स्वामी हैं, आप भगवान तो ना बनना चाहते हो, और कुछ इच्छा तो होगी ही ना भगवान के पास जाने की, तभी तो हम लोग कुछ साधन करने का प्रयास कर रहे हैं। यही प्रभुपाद जी सब कहते थे कि द परफेक्शन ऑफ ऑल ऑफ अस इज गारंटीड। हम सब लोगों का पूर्णता क्या कह सकते, गारंटी है, पक्का हम भगवान के पास जाएंगे। बस ध्यान से, जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं, वैसे कर्म व्यक्ति करता चला जाए। इसका कारण यह है कि परमेश्वर परम सत्य हैं, तथा जो भी वस्तु सच्ची निष्ठा से परम सत्य से जोड़ दी जाती है, वह उसी दिव्य को प्राप्त कर लेती है। यानी कि जैसे सूर्य के प्रकाश में आते ही सब कुछ प्रकाशमान हो जाता है, तो भगवान सत्य हैं, तो उनसे कुछ भी जोड़ दोगे तो सत्य हो जाएगी। इसके विपरीत भौतिक विज्ञान तथा ज्ञान पर आधारित कितना ही मानसिक चिंतन क्यों ना हो, वह परम सत्य के प्रामाणिक संसर्ग के बिना संसारी असत्य होने से असफल होता है।
केवल इसलिए कि उसका संसर्ग परम सत्य के साथ नहीं होता। ये समझने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कह रहे हैं। देखिए, इस जगत में मान लो मैं 5 करोड़ लोगों को कन्विंस कर दूं कि भगवान निराकार है, तो क्या भगवान निराकार हो जाएंगे? और क्या उससे मुझे कुछ उपलब्धि प्राप्त होगी? उपलब्धि नहीं होगी। समझ में आ गया? इस जगत में मैं कितने भी फॉलोअर बना लूं झूठ बोलने के द्वारा, लेकिन झूठ तो झूठ ही है। मान लो मैंने 500 करोड़ लोगों को कन्विंस कर लिया कि ये बल्ब सूर्य है, वो तभी तक मानेंगे जब तक सूर्य प्रकाशित नहीं हो रहा है। सूर्य आने के बाद कोई उसका उस बात का कोई मतलब नहीं है। अब आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने केवल, आपने सुना है ना भगवद गीता की बात को, प्रभुपाद बता रहे थे 4थे अध्याय के अंत में बताएंगे कि जिस व्यक्ति ने थ्योरी में भी स्वीकार कर लिया कि कृष्ण भगवान हैं, वह भगवद गीता के पढ़ने की शुरुआत से ही मुक्त पुरुष है। हम उसको पढ़ चुके हैं। थ्योरी में भी लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। वो अपने गुरु को भगवान कहेंगे, सबको भगवान कहेंगे, भगवान को छोड़कर सबको भगवान मानेंगे। ये इनकी गति है। बहुत पावरफुल बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बहुत पावरफुल। पूरा जीवन उसका व्यर्थ हो जाएगा। हम लोग सुन भी चुके हैं, तपंती ताप, जितना चाहो उतना तपस्या कर लो। पतंती पर्वताद, पर्वतों से कूद जाओ, हजारों बार करके मरो, हड्डियां तोड़ लो। वदंती वादे, खूब वाद विवाद कर लो। अटंतु तीर्थानी, बहुत सारे तीर्थों में भ्रमण कर लो, लेकिन बिना हरिम नैव मृत्यम तरंती, हरि की शरण लिए बिना व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। तुम यहां, हम नहीं मानते आपकी बात, मत मानो। कौन बोल रहा है मानने के लिए? लेकिन मुक्त नहीं हो सकते, है ना? आपने अनुभव किया होगा। प्रचार करेंगे वो, आप उनको सारा आर्गुमेंट दीजिए, उसके बाद भी ढाक की वही 3 बात, उनको कुछ नहीं समझ में आएगा ना। फिर वही देवता, सारे देवता बराबर हैं, सबको बराबर लेप देंगे, पूरा खत्म कर देंगे। लेकिन तुम लेपते रहो, लेकिन दोबारा जन्म होना अवश्यम भावी है। ये बात। हाँ, ऐसे ईश्वर विहीन अश्रद्धापूर्ण वचन तथा कर्म भौतिक दृष्टि से कितने ही समृद्ध क्यों ना हो, विश्वास के योग्य नहीं होते। स्पष्ट समझ में आ गया? उन पर विश्वास करने से किसी को लाभ नहीं है। इस महत्वपूर्ण श्लोक का यही तात्पर्य है। भक्ति का, बहुत सुंदर देखिए लाइन प्रपात की, भक्ति का एक कण भी अश्रद्धा के कई टन से अधिक मूल्यवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये व्यक्ति स्वीकार करे तुरंत मुक्त हो जाएगा। और नहीं तो जीबर जाबर समझते, इंग्लिश में बहुत सारी जीबर जाबर बहुत सारी बातें बोलेगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा। और देखेंगे बाहर के जो भक्त लोग नहीं हैं और जो सो कॉल्ड कथाकार हैं, वो कभी नहीं समझा पाएंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। और देखिए प्रभुपाद जी ग्रंथ कितने समर्थ हैं, एकदम समझ में आ जाता है कि व्यक्ति को क्या करना है। एक बात बोल के हम रुकेंगे। एक व्यक्ति को हम लोग गीता देख के आए थे लखनऊ से, पता नहीं नंबर कैसे मिल गया, उसने फोन किया, स्वामी जी, उसको पता नहीं था किससे बात करने का। स्वामी जी आपकी गीता हमको मिली है, बहुत अच्छा गीता है, हमको समझ में आ गया कि जीवन की सफलता के लिए हमको हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे 8वां अध्याय पढ़ा है, हम समझ गए। हमने कहा वाह, देखो कितना। और ऐसे लोगों को पूछो कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है, घूमते रह जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे इस बात। हम लोग का बहुत बड़ा फायदा है कि इस प्रकार से हम प्रभुपाद जी के आश्रम में। तो हमने क्या सीखा कि जो भक्त अपने चित्त में भगवान को रखता है, उसकी वाणी कभी गलत नहीं हो सकती, भगवान उसकी वाणी से कभी गलत निकाल नहीं सकते कुछ, और उसकी मन कभी भगवान की तरफ नहीं जाएगा, और तथा उसकी इंद्रियां भी भगवान में ही लगी रहेंगी। इसीलिए नारद जी को ब्रह्मा जी का तो विश्वास करना चाहिए। कुछ प्रश्न है वो मैं देख लेता हूँ, देन वी स्टॉप। यहां बिल्कुल साफ लिखा है, फिर भी मायावादी क्यों नहीं समझ पाते कि भगवान कृष्ण है? ये अच्छा प्रश्न है। इसको भगवान ने 7वें अध्याय भगवद गीता में उत्तर दिया है। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रतिज्ञान आसुरी भावमाश्रिता। लिखा है, लेकिन क्योंकि दुष्कृतिवान है, पापी हैं, इसलिए आसुरी भाव को आश्रित रहते हैं, इसलिए भगवान को स्वीकार नहीं करते। प्रभु जी भगवान के प्रति लौल्यम क्यों नहीं आता है? देखिए, जितनी मात्रा में भक्ति बढ़ जाएगी उतनी मात्रा में उत्कंठा जागृत हो जाएगी। तो भक्ति करते रहिए, अपने आप ही लौल्य जागृत हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर ध्रुव महाराज गॉट दर्शन? क्या नाम है? ध्रुव टीला है ना, ध्रुव टीला ही बोलते हैं, ठीक है। क्या विदाउट इनिशिएशन भी वी में कंसिडर आवरसेल्फ एज गुरु शिष्य परंपरा? देखिए, ये गुरु शिष्य परंपरा फॉर्मल इनिशिएशन पे निर्भर नहीं करती। प्रभुपाद जी का बड़ा सुंदर शब्द है, बहुत सुंदर शब्द, कहते हैं अ फॉर्मल इनिशिएटेड डिवोटी मे बी इन्फेक्टेड बाय मायावादी कंसिडरेशंस। उसने दीक्षा ले ली है,
लेकिन ऐसा हो सकता है कि वे मायावाद की भ्रांतियों से प्रभावित, और ये सच्ची घटना है। एक व्यक्ति को हम ही दीक्षा के लिए रिकमेंड किए, लेकिन पहले उनका बैकअप जो था वो मायावाद से था। तो एक दिन मैं पढ़ा रहा था कि भाई सभी जीवात्माएं व्यक्ति हैं और आगे जाकर भी वो व्यक्तित्व बना रहेगा। अच्छा दीक्षा के 1 साल बाद, अच्छा हम तो सोच रहे थे कि मतलब पहले एक आत्मा थी, उससे सब कट के आई हैं, अब दोबारा वो मिलेंगी नहीं। समझ रहे हैं? और मैं तुरंत नहीं रिकमेंड देता हूँ, वो भी 2-3 साल पहले, 2-3 साल जब किए कुछ किए, लेकिन दिमाग में वो जो पॉइजन था वो अभी भी घुसा हुआ था। तो मेन बात गुरु शिष्य परंपरा में होने का अर्थ है कि शिक्षा को स्वीकार किया जाए। ठीक है, इसका अर्थ यह नहीं कि दीक्षा नहीं ली जाएगी, लेकिन परंपरा का मतलब ही शिक्षा की परंपरा। क्या वृंदावन में रहने की इच्छा पूरी हो सकती है? जी हाँ। अब इस पे प्रभुपाद जी का शब्द सुनिए, बड़ा सुंदर शब्द है। कहते हैं कि देखो, भगवान श्री कृष्ण विष्णु सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, तो क्या वो जब सूअर के हृदय में रहते हैं तो वो सूअर के हृदय में रह रहे हैं? ना, वह तो हमेशा वैकुंठ में ही रहते हैं। तो कह रहे हैं जैसे हे भगवान सब जगह रहते हैं लेकिन वो वैकुंठ में ही रहते हैं, उसी प्रकार से भक्त अगर कृष्ण को केंद्र में रखकर अपना जीवन चला रहा है तो चाहे वो सिटी में रहे चाहे वो कहीं रहे, वो वृंदावन में ही रहता है। वृंदावन की स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे प्रभुपाद जी से पूछा गया अमेरिका में, स्वामी जी आर यू हियर, स्वामी जी आर यू हियर, तो प्रभुपाद पहले उत्तर नहीं थे, फिर बाद में बोले नो आई एम नॉट हियर, आई एम इन वृंदावन। और उसी प्रभुपाद कहते हैं, मेरे लेक्चर सुना हूं उसको मैं, और प्रभुपाद कहते हैं मेरे शिष्य भी वृंदावन में हैं, क्योंकि उनको अमेरिका से कोई मतलब नहीं है, वह भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो जहां व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है वृंदावन में रह रहा है, तो आप आज से ही वृंदावन में रह सकते हैं, वह भगवान की भक्ति करते रहें। और इसका अर्थ यह नहीं कि अब आप नौकरी कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वह नौकरी आदमी जो करे ताकि भगवान की भक्ति कर सके। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।